देते हैं। तो आप दोनों टीमों के चाचा की ओर से पहला काम किया जा रहा है कि जो पहला गोल करेगा उस खिलाड़ी को 500 रुपया दिया जाएगा। नाम आपका भक्तू आपने कलाकार के मुर्गा सामने चलेगा गलत है मुर्गा बड़ी हुई है रानी बाबा खुद से रानी आपको खोज रहे हैं मुर्गा का सामने है जल्दी से जल्दी भोजन करेंगे आपका मुर्गा जोड़ी हो चुका है मिस्टर भक्तू मिलता चाहिए तो चलिए आप मैदान में चले प्रकाश उनसे का चौलों पहाड़े पेपर डाल के लेफ्ट साइड में ऑरेंज और सफेद बॉर्डर यानी कि आप जेबर कलर कर सकते हैं जो सफेदी जो है जेबर की तरह अलग किया हुआ है वो टीम है उनसे हम कहानी हुई विपक्ष टीम सफेद और लाल पोशाक ब्लू पोशाक में ये टीम है। सिंघी टाइगर की टीम ने इसके पहले एक अच्छा मुकाबला खेला था और काफी दर्शकों ने भी उनके खेल की सराहना की है, खेल की प्रशंसा की थे। वही अंशिका से भालू पहाड़ी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने गोल का स्वाद नहीं चखा था और हमने इस बात को दर्शकों के बीच में भी रखा था कि कुछ खिलाड़ी सुनसिपुर के थे, कुछ खिलाड़ी रंजनपुर रसोईया के थे, लेकिन फिलहाल जो एक मैच खेलने का अनुभव दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिल चुका है। अब कहीं न कहीं कुछ बेहतर तालमेल हमें देखने को मिलेगा। अब विकास लाइन की टीम में जुड़ गए हैं, टीम बहुत थोड़ी सी मजबूती मिल चुकी है उनके आने से, लेकिन देखने वाली बात है कि दोनों टीमों में गोल मशीन मौजूद है, चाहे श्रीमन टाइगर की बात करें या फिर अंशी टाइगर की टीम में सिंधु टाइगर की अगर बात करें तो गोल्डन सरदार में से अनुभवी गोलकीपर रवि अनुभव के पास बहुत ही ज्यादा इलाके का मैच खेलते हैं। वहीं शुक्ला तुमका जैसे खिलाड़ी जो नंदू टीम के स्टार प्लेयर में गिरे जाते हैं, शुरू में नंदू टीम से ज्यादा इसको देखा गया। उसके बाद कुंवर टुडू जो राणा टीम के स्टार प्लेयर में गिरे जाते हैं, प्रथम क्षेत्र में कुंवर टुडू के द्वारा गोल किया गया था जो जैसे नंबर 12 में है। वहीं विश्वनाथ तोरे जैसे खिलाड़ी जैसे नंबर 16, सिंह हीरो जैसे नंबर 7, नेवर मालिक राणा के प्रोडक्ट जैसे रखे, जसवंत धोनी जैसे नंबर 8, सचिन हंडा राणा के प्रोडक्ट जैसे 14 और लखन गुजर जैसे नंबर 9। लेकिन अगर तो सचिन का हम लोग सिंगों से टीम से चलते हुए देखते हैं तो देखने वाली बात होगी प्रकाश किया है कि दूसरे टीम से खेलने के बावजूद आज इस टीम में शामिल हुए हैं प्लेयर। इसलिए मैं प्लेयर को कहता हूँ कि जब जब खेलते हैं एक दूसरे पर ना आप गलत कमेंट करें ना गलत तरीका से टैकल करें, क्योंकि ज्यादातर एक टीम से खेले जाते हैं। जैसा कि आज मिसाल के तौर पर हम फुलवर को देख रहे हैं, आसाम से घनश्याम को देख रहे हैं, ये दोनों प्यारे खिलाड़ी आज एक टीम से क्रिकेट करते हुए। इसलिए कभी भी अगर कोई क्रिकेट का कहीं गलत होती है तो खासकर के दर्शकों को हम लोग को थोड़ा सा दिल की चोट लगती है, यार आप सभी अच्छे आइडियल प्लेयर हैं, इसलिए खेल को खेल के साथ खेले, क्योंकि आज भले पसंद बने हुए हों लेकिन हो सकता है कल आप एक ही नाम कोई एग्रीमेंट होता है तो बॉल साइन किया हुआ रहता है तो आप किसी टीम से खेलना है। अलग अलग टूर्नामेंट में खिलाड़ी अलग अलग टीम से शिरकत करते हैं और जैसे कि संजय आपने सही कहा भाई खिलाड़ी जब भी मैदान में बीच खेले तो ठीक है, कॉम्पिटिशन अच्छा है, कॉम्पिटिशन का सोच आपके मन में रहेगी तो कहीं न कहीं इससे आपको और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन आपको जोश के साथ लाते हैं, कोई टेंशन नहीं आया आपके खेल में, टेंशन ना हो क्योंकि दोस्ताना माहौल रहेगा जी, आपके खेल में इसमें निखार आता है। रंजक अच्छी कोशिश और गेम को सही कराते तो बात बन सकते थे शायद, और बहुत सुंदर तालमेल बनाने का प्रयास
जैसे नंबर 16 ये है विश्वनाथ सोरेन शिवमोगा टाइगर के घनश्याम के साथ अच्छी तालमेल राजू सोरेन साथ में राजा राजा अच्छी तालमेल बहुत सुंदर तालमेल चैतन चौमन मुर्मू डॉक्टर ने थोड़ा सा हड़बड़ी से काम लिया। इन्होंने सोचा कि मैं घनश्याम को दर्शकों को देखते सॉल्यूशन देखा सेकंड क्वार्टर फाइनल আপনি বলতে পারেন আর সেই ম্যাচ ভালো পাহাড় শূন্য এবং সারা প্রসাদ শিমু টাইগার শূন্য দেখা যাক প্রথম ম্যাচে খেলছে রেফারি বলে আমাদের রেফারি বন্ধু দিয়েছিল দেবভূমি ম্যানচেস্টার এবং AR1 আমাদের এই মঞ্চের কাছাকাছি দিয়েছেন শ্যামল भाई अच्छी बॉल शॉट नहीं हुई सूरज कुमारी के द्वारा दादा जो कापड़टाके दाबाচ্ছে তাহলে দেখাচ্ছে কাপড়টা ছাড়িয়ে দেবে কাপড়টা যদি ছাড়িয়ে দেবে কিন্তু কালকেও খেল আছে সেই আজকে কাপড়টাকে ফলাফলি নাই করো আপনার কাছে অনেক বহুমূল্য তাই অনুরোধ করবো আপনারা কাপড়টা ধরে রাখবেন না और बच्चों आपकी बात करें या फिर कहने का मतलब है कि 12 बजे तक दर्शकों से कमी जरूर मिल रही थी सभी माँ आकर का दर्शन करने के लिए चले गए थे लेकिन अभी सभी पहुंच चुके हैं। लंबी क्लियरेंस टोटल misfire ऐसे थोड़ा सा ब्रेक करना चाहते थे समय लेना चाहते थे कि मेरा डिफेंस आ जाए ये होता है प्रकाश ये खेल केवल टेक्निकल फिजिकल से ही खेला जाता है साथ में आपको बुद्धि की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। सूरज जी से दूर थी कि लेमन गेम के लिए सफल हुआ जैसे जैसे लेमन गेम के ले रहे थे नींद की उठी थी तो सूरज ने सोचा शायद फाउल मिले मुझे लेमन उधर को देखा कि उधर कहा कि नहीं लेमन के पास मतलब गेंद आ चुकी थी बहुत ही अच्छे पास मौका बनेगी राजू सूरज के पास पावर है लेकिन दूसरा से नहीं ले पाया 11,500 টাকা আমাদের চেষ্টা করতে জয় করে প্রথম গোল তো আমাদের 500 টাকা দিয়ে হবে এতে খেলোয়াড় গোল করতে পারেনি Single no man. छोटू पास लक्ष्मी भैया के द्वारा सचिन पार होगी दूसरे की खासियत अच्छा चल जाते हैं बड़ी गलती करी थी सूरज चलिए गेम खेलने में सफल भी हुए दादू के क्योंकि माथे का लखनऊ में थोड़ी सी दूरी
इसलिए कहते हैं कि चोट खाई नागिन और घायल से काफी खतरनाक होता है। और वैसे टीम में सभी अच्छे से खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें लगता है फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने की लगभग एक आदत सी हो गई है, लेकिन अभी भी मौका है इस दौरान कितना ओपन हेड लेने का मौका दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपके डिफेंस लाइन में चुप हो रही है। जी रखन भैया मताली के प्रोडक्ट में जब शुरू में इन्होंने खेल में डेब्यू किया तो मताली की ओर से बहुत ज्यादा खेल खेलते थे, आज में टीम के शामिल हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आपने जिसको मैदान में उतारा है सेकंड राउंड में, जैसे विकास की बात करें, विकास को बहुत कम मात्र को मौका मिले थे। विकास ने बैटिंग से जैसे पास दिया था, विकास के साथ बहुत कम अभी गेंद के सामना हुई है, गेंद के सामना विकास है। तो समझना होगा कि विकास का कैसे यूटिलाइज करेंगे तो आपको तो निर्भर करता है। तो जो भी दर्शक अभी अभी है सर मैं तो बताना मैदान के बीचों बीच की सेकंड क्वार्टर फाइनल का नजारा आप कर रहे हैं। जो सादा और शिवानी पोशाक नजर आ रहा है, ये टीम है शिवू टाइगर जो पश्चिमी छोर का मोर्चा संभाल रहे हैं और पूर्वी छोर का मोर्चा संभाल रहे हैं। ये टीम है अंशिक अच्छी भल पाएगी एक सुंदर भल करने में सफल हो चुका है शिवू टाइगर प्रकाश। इसलिए अभी आधा से ज्यादा समय के लिए बचा हुआ है और अगर 30 बचे समय में खिलाड़ी अपने रिदम को इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं और जो कुछ गलतियां हो रही जो सटीकता का अभाव कुछ समय में देखने को मिला है, जाते हैं सुधार करते हैं तो निश्चित तौर पर वापसी कर सकती है अंशिका भालू पहाड़ी की टीम, क्योंकि खिलाड़ियों के पीछे लंबा अनुभव है ये कैसे ऐसे दबाव की स्थितियों का सामना करना है। भाई को कैसे देंगे मैदान में गेंद मत दे, जब गेंद मारा जाएगा तो गेंद मैदान में देंगे तो डिस्टर्ब होता है। आपके पास गेंद है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब गेंद मारा जाए धन्यवाद धन्यवाद। चलिए सामने गेंद है तो एक बार दर्शक बंधु से विशेष अपील रहेगा, निगेटिव रहेगा, गुजारिश रहेगा कि कोई भी दर्शक खिलाड़ियों के साथ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, रेफरी के साथ गाली गलौज नहीं करेंगे। भाई अपने टीम क्यों ना आप उसको गाली गलौज से नहीं कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने खिलाड़ियों को गाली गलौज ना करें। लाइन लाइन एक साइड बना पिया दादा दादा बा एक नंबर
राजू बहुत टाइम में ना आराम तक सजाना है जो होल्ड करके खेलने के लिए सचिन लगन अच्छे बच्चे बंदू गोल के गए बड़ी मदद के साथ खेल रही है टीम के दरबार टाइगर इतना ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखाना चाहिए कि भालू चावड़ी की टीम को जानते थे टीम के पास आधा से ज्यादा समय का खेल बाकी है लेकिन इतनी ज्यादा लोगों ने हड़बड़ाहट दिखाए और उसको गलती को इन्होंने अभी भी दोहराया डिफेंडर गलती की अपना पोजीशन नहीं ले पाए थे और फिलहाल परिस्थिति में आ चुकी है 2 गोल से नीचे चल रही है इंतजार से चालू आ रही है तो प्रकाश साहब ने कहा था कि चोट खाने में नहीं और भाई से बहुत खतरनाक होता है लेकिन ये शायद बोल रहे थे क्या शेर के मुंह में छूट गया था जिससे आराम हो जाता है बिल्कुल थोड़ा सा कहीं तो गलती हुई है तो दोनों क्षेत्रों को सफल बनाना है बिल्कुल और भाई जब आपके पास आधा से ज्यादा समय बाकी है तो क्यों आप इतने ओवर में टीम में जा रहे हैं Captain nomor 13 sebagai Candi berapa dari suara yang tampil ke arah sebagai dari dalam mencari sebagai Candi. लखन जो रिजल्ट पास किया था नजारा लेकिन तारीफ करनी होगी लक्ष्मण भैया सही रिसीविंग में और डिफेंडर टीम को लेने के लिए आगे आना पड़ा है उनको जो मुर्मू राजा सात खिलाड़ी और आगे सोरे ये रोज की थोड़ी सी गलती हुई और गलती का परिणाम ये आ चुका है जसवंत धोनी जसवंत के द्वारा रन बनवाए मैं बात अपने साथी खिलाड़ी को लेकिन साथ ही कुछ गलती की इतनी जल्दी गेम को आगे नहीं देना चाहिए था अच्छा तो चलिए एक बार हम शिवा भाई को आना चाहेंगे इस मैच में हाई वोल्टेज मुकाबला हो रही है शिवा भाई का स्वागत अच्छी और इससे आलोचना में गलती हो गोल लाइन पास जिससे चाहते जिससे मैसेज कर रहा था जैसे फुटबॉल होती है फुटबॉल के मुकाबले फुटबॉल की चर्चा न करें और फिर भूलना पड़ता है और इसलिए हम लोग फुटबॉल की चर्चा भी करते आएंगे होते रहेंगे बीच बीच में फिलहाल यहाँ पे सही का एक्सेस जितना जरूर था लेकिन एक के साथ जाएगी सीधे और मेरे साथ फुटबॉल के एक्सपर्ट भी आज मंच पे
से हम लोग वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं, फुटबॉल की बातों को करेंगे। तो बता दें कि आज उत्थान जो फुटबॉल हम लोग देखते हैं ये हमेशा से इस फॉर्म में नहीं था। अगर फुटबॉल को देखें यूजुअली से तीन फॉर्मेट में बांटा जाता है, तीन पीरियड में बांटा जाता है, जिसे हम लोग ऐसे पीरियड कहते हैं, मीडियम फुटबॉल को रूप कहते हैं, और फिर टूर्नामेंट फुटबॉल जो आज के हम लोग देखते हैं। अगर बात करें किसी फुटबॉल के खेल का तो बता दें कि फुटबॉल के खेल का आगाज कैसे होता है। सबसे पहले कहा जाता है कि फुटबॉल के खिलाड़ियों द्वारा कि फुटबॉल के इतिहास के बारे में बहुत थियरी है। पहला थियरी कहता है कि फुटबॉल का आगाज विश्व में होता है, विश्व में हुआ था, और दूसरा थियरी कहता है कि फुटबॉल का खेल जो है वो चीन में हुआ था। उस समय अगर विश्व की बात करें तो विश्व में फुटबॉल को हस्तक्षेप के नाम से जाना जाता था, और चीन में तो शिशु के नाम से जाना जाता था। इसी बीच फैसला का अक्सर गुजरा था, लेकिन नेमार के पैर से टकराते हुए गेम रिफ्लेक्ट होकर अंदर आई थी। विश्वनाथ ने यहाँ पे क्लियर चल जाएगा, जीरो बात कर रहा था तो क्लियर कहती है कि फुटबॉल का खेल जो है वो विश्व में हुआ था, जिसे हाफस्टीन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा खेल कहता है कि चीन में हुआ था, जिसे सूची के नाम से जाना जाता है। और शुरुआत में चीन की अगर बात करें तो सूरज के चमन में हवा भर के खेला जाता था, और गोलाकार को बनाया जाता था, और उसी से खेला जाता था, और इसलिए उसे सूची कहा जाता था। अगर जापान की बात करें तो जापान में सत्ता के नाम से जाना जाता है, और कनाडा और अमेरिका में आज भी फुटबॉल को सेटर के नाम से जाना जाता था। खेल में इस खेल को इतना महत्व दिया गया कि सैकड़ों की भीड़ में लोग निकलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उसी बीच लेकिन और चाहे किसी को बोल जाए इसी वाला बात कर रहा था कि जब रेल में खेल पहुंचा तो रेल में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और खेलना शुरू किया। सैकड़ों की भीड़ में लोग आते थे, एक तरफ 100, दूसरी तरफ 200 लोग खेलते थे, और केवल पैर से आते थे। वो नहीं था, बड़े नहीं था, केवल फुटबॉल को मारना था और कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने ध्यान दिया, और इसलिए सरकार ने फुटबॉल दिवस का दिन घोषित कर दिया, और उसी दिन से फुटबॉल दिवस मनाया जाने लगा इंग्लैंड में, और उसी समय से इंग्लैंड में फुटबॉल का खेल जाता भी कहा जाता है। और फिर जब वहाँ खेल नहीं था तो पहला इनिशिएटिव जो लिया था इटन कॉलेज से 1863 में 1863 में जब इटन कॉलेज ने देखा कि ये लड़के एक तरफ खेल रहे हैं, दूसरी तरफ उससे ज्यादा लड़के, उसको नियम बनाया जाए। इटन कॉलेज में सबसे पहले फुटबॉल का नियम को लाया था, और फिर 1863-64 में सब क्लब ने दिलचस्पी दिखाई, और फिर फुटबॉल के नियम बनाए गए। वहां से और फिर फुटबॉल के रूल बन रहे थे तो एक और दिलचस्प घटना घटती है। ब्लैक हिट क्लब करके क्लब बनती है, जिसने कहा कि यहाँ पे कितना है, लेकिन सीधे गोलकीपर के पास कोई खतरा नहीं। तो बात कर रहा था कि 1863-64 में जब फुटबॉल के नियम बन रहे थे तो ब्लैक हिट क्लब ने यह सुझाव दिया कि फुटबॉल के नियम में इस रूल को भी इंक्लूड किया जाए कि फुटबॉल के खेल में हाथ से गेम को लेकर दौड़ने की भी इजाजत की जाए। लेकिन दूसरे क्लबों ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा करना उचित नहीं है, कभी फुटबॉल ही नहीं रह जाएगा, फिर वो हाथ का भी खेल हो जाएगा। तो ब्लैक हिट क्लब ने इससे नाराज होकर एक अलग खेल को जन्म दिया, जिसे आज हम रग्बी के नाम से जानते हैं। और ये रग्बी का खेल जिसे हाथ से लेके भागते हैं, ये ब्लैक फुटबॉल की दुनिया में बने 1864 में सबसे पहले खेल हाथ से छू लेने पर हैंडबॉल दिया जाएगा। इसी बीच सही से बचाता हुआ और गेंद सीधे क्रॉस मार के ऊपर से निकली, गोल लाइन से बाहर देखने का बना था। वहां गलत पहाड़ी के लिए उसमें से बड़ी लगाने में सफल हो गई। अच्छा सका था, बहुत अच्छी नहीं कर सकता था, वो बताने की कोशिश किया था घनश्याम थे, छोड़ भी खेला था, लेकिन सफल नहीं दे पाया। खेल आपके साथ खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे भी नंबर 14 के
में होशंगाबादी में हमने साथ समय भी करी थी। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो खाली पैर से वो फुटबॉल खेलना शुरू किए थे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चीज हमारे दर्शक साथियों वो भी बोले ताकि हमारे स्वास्थ्य अच्छी रीति से थोड़ा सा कर सके। जी शिवा भाई हमने सही कहा, क्योंकि 90 के दशक से अगर बात करें उस समय भले खिलाड़ी में सब कुछ हुआ करता था लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ करता था। नियम की बात करें, नियम में बहुत सारे परिवर्तन आए। खिलाड़ियों के पास रुपये की बारिश होने लगी, जैसे चाचा ने 500 रुपये दे रहे हैं, उस समय खेल में 500 के नशे नहीं होते थे। तो खेल प्रकाश ने जैसा कहा कि खेल शहर में प्रोफेशनल स्तर पर हो चुकी है। आजकल के खिलाड़ी पैसों से नहीं खेलते। पहले पैसों के लिए नहीं खेला जाता था शिवा भाई, केवल अपनी इज्जत के लिए खेला जाता था, अपने लिए खेला जाता था कि मेरा नाम होगा। लेकिन आज के तारीख में केवल और केवल पैसे की होनी है और पैसा की चलती है। तो बाहर में जब भी बिजनेस शुरू तो कोई कॉमन नहीं करेगा, कोई लीड नहीं करेगा। वो सोचेगा कि चलिए गाली बोले मेरा बाप तो गाली देता था। जैसे जब भी आप लोग किसी को गाली करते हैं, क्योंकि कुएं में अगर जो आवाज पहुंचा तो वही आवाज रेडियो होती है, तो समझ लीजिए कि आपके परिवार में आप गलत करते हैं तो आपके बच्चे पर भी गलत रिएक्शन आती है शिवा भाई। यहाँ पर हमने सुना सिकंदर सर से कि उनके समय में खाली पाँव खेले जाते थे फुटबॉल, यहाँ पर थोड़ा उसी नीचे अच्छा मौका बन सकता है। क्या सब खेल रहा है, अच्छा मौका है बिहार के लिए, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक किए उससे आते उससे गेट चक्रा को सीधे करेंगे से बाहर नहीं गेट पर तो सिकंदर सर वो बता रहे थे कि उनके समय में जो है खाली पैर से फुटबॉल खेला जाता था। बता दूं कि इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी घटना है जो हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है और इसी बीच एक अच्छा सा टुकड़ा था कि थोड़ी सी दिशा 1950 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन खाली पाँव होने के कारण उनकी टीम को खेलने का इजाजत नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात थी हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के लिए कि इंडिया ने क्वालिफाई किया था 1950 में, लेकिन खाली पैर से खेलने का इजाजत नहीं दिया गया था और कुछ और जिसके कारण इंडिया ने विथड्रॉ कर लिया था। देखते हैं सर ये लगता है कि जब भी कुछ समय हुआ था आज इन खिलाड़ियों को पूरे दर्शक के साथ के साथ तो लगता है कि हमने भी कोई कंसेप्ट कर लिया है इस समय। उसका ड्राइव क्या आपने खेलने वाले दूसरे को लगता था कि जब सब कुछ था उसने कुछ भी नहीं सितारे बदलेंगे उसी वजह से आप चित्र बता सकते हैं। छोटा में खिलाड़ी बता रहा था ये बता रहे छोड़ा यहाँ पे घर से आगे इधर से आगे एक अच्छा खिलाड़ी, लेकिन अभी तक वो स्टॉल में नजर नहीं आया है। जैसा उनका नाम है जिस तरह का खेल है दिखाने के लिए काम नहीं है तो उनके लिए एक सारी बनता है। कहते हैं कि अगर के मचास में हो या फिर अपनी तलाश में हो, अगर के मचास में हो या फिर अपनी तलाश में हो, घनश्याम शायद अपने आप को तलाश रहे हैं आज, क्योंकि आज जो खेल रहे हैं जिस तरह के खेल के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह का फॉर्म लेके आते हैं आज उस फॉर्म में नजर नहीं आया है तो कहीं ना कहीं अपने आप को तलाश रहे हैं, अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं। यहाँ पर सोच लगाने के प्रयास किए थे घनश्याम, लेकिन फाइनली छोड़ा बटारा के लिए बटारा में छोड़ा था बटारा के लिए चुना जाने बटारा बिल्कुल हाथ लगाने के करीब से बिल्कुल इस्लाम के साथ खेल जाने पास में खेला अपने साथी खिलाड़ी के लिए और उससे भी थोड़ी सी चुप और कौन महादेव मौजूद है हमारे खेला जरूर पास मौजूद छोड़ दिए बटारा के लिए। तो बात कर रहा था 1950 1950 वर्ल्ड कप की जहाँ पर उरुग्वे और ब्राजील आमने सामने थे और जहाँ पर पहले बड़ा घटना घटती है जहाँ पर मानिए कि कमेंटेटर्स ने ऐसा स्पीच तैयार कर लिया था कि ब्राजील में मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन होता है कि वहाँ पर उरुग्वे ने दो की शुरू से ब्राजील को परास्त करती है और एक शुरू से फीफा वर्ल्ड कप जीत जाती है, जिससे नाराज होते दर्शक साथी स्टेडियम से स्टैंड से कुछ पर जान दे देते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। फुटबॉल का खेल कितना है आज हम लोग जान सकते हैं।
आपसी चिरा बहुत कठिन हो रही है जैसे जैसे समय बीत रही है। ये अंशित वाली पहाड़ी की रास्ता थोड़ा सा सुशील होती जा रही है, लेकिन देखने वाले समय से अच्छे काम में अभी तक चैतन के द्वारा और चैतन की गलत पास मौका खिलाड़ी को बहुत ही गतिवान खिलाड़ी शिमूल के सचिन जान दे दिए थे और कई लोग जहर मारने के, कई लोगों ने फांसी लगानी थी, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सुसाइड कर लिया था। फुटबॉल का क्रेज इस समय विश्व से बोलता था और फुटबॉल के रूप में बात कर रहा था कि 64 लोग